जय श्री राम। तो कैसे मिलेगा आपको इनकम टैक्स का नोटिस? जी हाँ, बहुत सिंपल है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको नोटिस देने के लिए ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम खुद उनको इनवाइट करके बताएंगे कि हमें नोटिस भेजिए। पहला, आपने इनकम टैक्स रिटर्न तो 3-4 लाख रुपए की भरी, बट आपका फॉरेन ट्रिप 10-15 लाख का है, और 15 लाख एक जने के नहीं, आप पूरे फैमिली के नहीं, एक जने के ट्रिप है। आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी एमिरेट्स या और भी महंगी कोई एयरलाइंस की। आपके फॉरेक्स कार्ड की परचेज बहुत लंबी चौड़ी है, और आपने यह सब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया नहीं। अरे दिखाते कैसे? मैंने तो आज तक कभी इनकम टैक्स रिटर्न भरी ही नहीं। तो अगर आपने कभी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी तो जान लीजिए कि यही सबसे बड़ी गलती है। इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरिए, और उसमें फॉरेन एक्सपेंसेस के हेड में जरूर डिटेल्स क्लैरिफाई करके भरिए। दूसरा, सैलरीड लोग, जी हाँ, ये बेचारे गेहूं के साथ में घून पिसने वाली जैसी बेचारे गेहूं के साथ जैसे घून पिसता है वैसे फंस जाते हैं, क्योंकि ये बेचारे अपनी नौकरी के लिए बिजनेस ट्रैवल करते हैं। बट डिपार्टमेंट बिजनेस ट्रैवल और लेजर ट्रैवल का डिफरेंस जब भी जान सकता है जब बिजनेस ट्रैवल कंपनी से सपोर्ट हो। तो अगर आप अपनी कंपनी के लिए बिजनेस ट्रैवल कर रहे हैं और आपके टिकट्स, आपका स्टे, आपका अकोमोडेशन, आपका लोकल एक्सपेंसेस कंपनी ने बियर करे हैं, तो जानकर समझकर कंपनी से अपने कंपनी के लेटरहेड पर ये डिटेल का क्लैरिफिकेशन कंपनी से जरूर लें। और बिजनेसमैन, जी हाँ, आप अपना बिजनेस चलाते हैं, अपनी बिजनेस की रिटर्न भरते हैं, और आपके कंसल्टेंट और आपने स्मार्टली इन एक्सपेंसेस को अपने बिजनेस एक्सपेंसेस में क्लेम कर लिया है, और बिजनेस एक्सपेंसेस में क्लेम कर आपको यह लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा और ये मैं मेरे बिजनेस के अगेंस्ट में एक्सपेंडिचर क्लेम कर लूंगा, तो आपकी यह सोच भी गलत है। क्योंकि आपको बिजनेस एक्सपेंडिचर क्लेम करने के साथ सेक्शन 37(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के तहत यह भी प्रूव करना पड़ेगा कि यह एक्सपेंसेस आपने बिजनेस एक्सपीडियंसी में किए हैं। जी हाँ, बिजनेस एक्सपीडियंसी। बिजनेस एक्सपीडियंसी मतलब बिजनेस के लिए, बिजनेस के प्रमोशन के लिए, बिजनेस को मैनेज करने के लिए यह खर्चा जरूरी था, और यह खर्चा अगर नहीं होता तो आपके बिजनेस पर एडवर्स इंपैक्ट पड़ता। तो आपको यह जस्टिफिकेशन भी बना के अपने पास रखना पड़ेगा कि कभी भी अगर डिपार्टमेंट क्वेश्चन करे तो आप वह जस्टिफिकेशन अलॉन्ग विद सपोर्टिंग एविडेंसेस, जी हाँ, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ डिपार्टमेंट को उसका जवाब दे सके। और यह मत भूलना कि सारा का सारा फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर आपके बिजनेस के लिए माना जाएगा। नॉर्मली इट हैज बीन फाउंड दैट इन सच सिनेरियोस द असेसिंग ऑफिसर और द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट normally disallows 20 to 30% of your foreign expenditure considering the same for personal use। तो इसलिए अगर आप अपने बिजनेस में ऐसे एक्सपेंडिचर क्लेम कर रहे हैं तो मेरा सजेशन है उसमें से पहले ही कुछ एक्सपेंडिचर को अपनी ड्राइंग्स का पार्ट मान के उसको अपने एक्सपेंडिचर में से हटा लें। इस तरीके से आप मिस रिपोर्टिंग या अंडर रिपोर्टिंग की पेनल्टी से जरूर बच जाएं। और इस ज्यादा अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमें मैसेज करिए या फिर अपने टैक्स प्रोफेशनल से इसकी मदद लें।